बड़ा अपडेट है। समरकंद में एससीओ समिट का पहला सेशन खत्म हो गया है। पीएम मोदी ने एससीओ सम्मेलन में रखा है भारत का पक्ष। फर्स्ट सेशन खत्म हो चुका है। मनीष, क्या अपडेट? और जैसा कि आप आसार जता रहे थे कि मुमकिन है फर्स्ट सेशन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे एससीओ समिट में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए समीर, और जिस एससीओ सम्मेलन की लगातार हम बातें कर रहे हैं उसका पहला और सबसे मुख्य सत्र जो है वो लगभग 1.25 से 1.5 घंटे तक चला और 1.5 घंटे के बीच में 8 राष्ट्राध्यक्ष ने अपनी अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का जो पक्ष है उसको जोरदार तरीके से रखा है और जल्द ही हम अपने दुनिया भर के दर्शकों को ये बताने वाले हैं, ये डिटेल देने वाले हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसमें क्या कुछ कहा है। चीन के राष्ट्रपति के सामने किस तरह से चीन के विस्तारवाद की पोल खोली है। तो पहला और सबसे अहम सेशन वो अब एससीओ सम्मेलन का समरकंद में खत्म हो गया है। और दूसरी बात कि अब वहां पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसके तहत जो आमंत्रित देश हैं, आमंत्रित देशों की अभी सेरेमनी चल रही है। अच्छा। इसमें कि जो दूसरे और देश हैं जो कि एससीओ के मेंबर नहीं है लेकिन वो इन्वाइटेड हैं, उनके लिए एक सेरेमनी चल रही है और उसके बाद फिर दूसरा सेशन शुरू होगा। लेकिन पहले सेशन में जो कि रिस्ट्रिक्टेड सेशन था, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ वही लोग शामिल थे जो लोग की एससीओ के मेंबर स्टेट हैं, उनका पहला और अहम सेशन खत्म हो गया। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने वो सारी बातें कही है जिसके तहत अब एससीओ की लीडरशिप भारत के पास जब आएगी तो भारत का क्या एजेंडा होगा, भारत का क्या रुख होगा। और साथ ही साथ मनीष इस फर्स्ट सेशन में ईरान रहा होगा या नहीं? जी नहीं, देखिए इस सेशन में ईरान नहीं है। इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ एससीओ के जो मेंबर स्टेट हैं, ठीक है, वही अभी इसमें शामिल है। और उनका ये सम्मेलन रिस्ट्रिक्टेड सेशन था और उसमें सबने अपनी अपनी बात रखी, खुलकर बात रखी गई। और प्रधानमंत्री ने जोरदार तरीके से भारत का पक्ष रखते हुए चीन के विस्तारवाद को लेकर बातें कही है। क्या कुछ कहा है उसकी डिटेल जल्द ही हम अपने दर्शकों तक, ठीक है, उस डिटेल का बिल्कुल इंतजार है। मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा। सचदेव सर, किस तरह से आप इसे लेते हैं? और चीन का बिना नाम लिए, बगैर नाम लिए चीन को आईना दिखाने की कोशिश आज भारत की तरफ से होगी, इसके पूरे आसार हैं। और मुमकिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य में उन तमाम बातों का जिक्र हो जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। कितना जरूरी आज की तारीख में मानते हैं आप इसे? मेरे ख्याल से यहाँ शुरू करने के लिए ये कहना होगा जी कि एससीओ का अभी तक कोई दिशा निश्चित नहीं हुई है। कुछ इसको आर्थिक दिशा में ले जाना चाहते हैं, कुछ लोग इसको सैनिक दिशा में ले जाना चाहते हैं जैसा आपने बताया जीएसआई के बारे में। कुछ और लोग जो हैं वो सिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहते हैं, आतंकवाद को लेकर के बात करना चाहते हैं। और इन 8 देशों का कोई सहमति इस बारे में नहीं हो पाई है। चाहे 20 साल से ज़्यादा इसको हो गए हैं, 2001 में बना था, पर इसका जो नेबुलस तरीके से इसको बढ़ाया जा रहा है उसके पीछे चीन का कुछ हद तक जो पुशीनेस है कह लीजिए, या कहिए कि रूस के साथ चीन बंदरबांट करना चाहता है सेंट्रल एशिया के लिए। राइट। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। दूसरी ओर मैं आपका ध्यान बटाना चाहूँगा कि कल व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी किरण जीन ने स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध जो हैं वो कॉमन वैल्यूज़ पे आधारित हैं। इंडो पैसिफिक में डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी वगैरह पर बिल्कुल सही बात है। और देखिए भारत किस तरह से सामंजस्य बनाकर चल रहा है वो भी हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। अमेरिका और रूस दोनों के साथ आज की तारीख में हमारे अच्छे संबंध हैं। अमेरिका और ईरान दुश्मन हो सकते हैं लेकिन ईरान हमारे लिए मित्र देश है। बहरहाल एससीओ समिट के दौरान जो इंपॉर्टेंट तस्वीरें, जो महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आई हैं, अब विवेक आपको उनकी देंगे डिटेल। विवेक, हम आपको बताएं कि इस एससीओ समिट पर पूरी दुनिया की नजर है। ये तस्वीर सबसे खास तस्वीर जो निकलकर सामने आई है एससीओ समिट की तस्वीर आपको बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, यहां कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम भी खड़े हैं, सादिर जापरोव राष्ट्रपति किर्गिस्तान के हैं, उसके ठीक बगल में शी जिनपिंग खड़े हैं चीन के राष्ट्रपति, शावकत मिर्जियोयेव जो राष्ट्रपति हैं उज्बेकिस्तान के वो खड़े हैं। यहां देखिए उसके ठीक बगल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खड़े हैं और एमोमली रहमान जो ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति है वो है। और सबसे आखिर में आपको देख रहे हैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री।
ये देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये समिट जहां पर हो रही थी वहां की ये तस्वीरें इस वक्त आप समरकंद से देख रहे हैं। समिट का जो फर्स्ट सेशन था वो खत्म हो चुका है और इसी पहले सेशन में, पहले सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत मजबूती से भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखा है।